हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये एक न्यू रीडिंग है, जैसे आप देख रहे हो। ये रीडिंग में आप पिक अ कार्ड भी कर सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से इंट्यूटिवली एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ दो ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन नंबर 2। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा राइट, कि आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से कैसे मिलोगे, कैसी होगी आपकी फर्स्ट टाइम मीटिंग, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। उनकी ज़ोडिएक पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी जो परमानेंट यूनियन होगा या शादी होगी, तो किस तरह से होगी, टाइमिंग भी हम देखने वाले हैं। लाइक आप कैसे उनको पहचानोगे, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो जो आएगा सब कुछ बताऊंगी। मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल लिए हैं इंट्यूटिवली हर फाइल के लिए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े शफलिंग के में, ठीक है। बट इंट्यूटिवली अगर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप अपने जो मैंने दिया हुआ है टाइम स्टैम्प में, उस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने बर्थ डेट के हिसाब से, ठीक है। सो या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप देख सकते हो, ठीक है। या तो मैं कहूँगी मेनली इंट्यूटिवली सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हमेशा सही होती है, ओके। कभी कभी बर्थडे वाला जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पाइल हो, राइट। बट इन एनी केस अगर आपको लगता है आपका बर्थडे वाला ही सही पाइल है तो आपको ही देख लो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये, ऑप्शन नंबर 2 है ये। आप एक बार पॉज करके मेडिटेट कर लो, देख लो आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, ये सवाल पूछ लो, फिर आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले विद ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन नंबर 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल सिलेक्ट किया है, हमने ये सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं, ठीक है। हम वन बाय वन, टर्न बाय टर्न देखेंगे इन सबका क्या मैसेज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके ज़ोडिएक ट्रेट्स क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि सब लिखा हुआ है, इसी ऑर्डर में हम जाने वाले हैं कि हाउ विल यू मीट, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, आपका इनिशियल कन्वर्सेशन क्या होगा, थिंग्स लीडिंग टू परमानेंट यूनियन और मैरिज, एंड देन टाइमिंग फाइनली, ओके। सो या लेट्स स्टार्ट। उनका है सबसे पहले वीनस आया है, ओके, एंड देन आया है लिब्रा, ओके। सो वीनस ही है जो लिब्रा को रूल करता है यहाँ पे, ठीक है। वीनस जो है रूलिंग प्लैनेट होता है लिब्रा का ही। सो अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की लिब्रा हो सकती है इनकी साइन, या तो टॉरस भी हो सकती है, ठीक है। वीनस काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में, लेकिन दिस इज टेलिंग मी कि ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है, डिप्लोमेटिक पर्सन है, सोशलाइजिंग, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं ये। लोगों के साथ रहना, सोशल लाइफ में बाहर एंजॉय करना काफ़ी पसंद होगा इनको, ठीक है। एंड काफ़ी पीपल फेवरेट एंड पीपल लाइक लविंग ये पर्सन है, ठीक है। इनको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, इवन लोगों को भी इनके साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता होगा। इनकी इंप्रेशंस बहुत अच्छी होती होगी, इंटरेक्शंस एंड एवरीथिंग, इनका एक चार्म है, इनका एक अपना ही एनर्जी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इवन अगर ये लड़की है तो फिर मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही अमेजिंग इनका नेचर भी होगा। और इट्स अ वेरी लविंग, जेंटल, केयरिंग, जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है वैसी इनकी एनर्जी है। ग्रेसफुल, ग्रेस, ब्यूटी, शाइन, इनका लाइक कपड़े पहनने का ढंग, इनका दिखने का ढंग, चीज़ें, सब कुछ इनका बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होगा। इनको काफ़ी पसंद होगा लग्जूरियस आइटम्स खरीदना, इनको लाइक अपने आप को वेल मेंटेन करके रखना इनको काफ़ी पसंद होगा, ठीक है। उस चक्कर में ना कभी कभी ये ज़्यादा भी ओवर स्पेंडिंग भी कर देंगे, ठीक है। इट्स लाइक इनके लिए ना हाई क्वालिटी ब्रांड, लाइक कैसे आप दिखते हो वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये अपनी वैल्यू भी समझते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ कंप्लीटली ही अपने पूरे दिखावे पे जाओ, ये अपनी इनर ब्यूटी को भी देखते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी बैलेंस, जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन। इनको ना बैलेंस में रहना, लोगों के साथ जस्टिस करना, जस्टिस चाहिए भी इनको लाइफ से, ठीक है। इट्स लाइक लोग भी इनके तरह सही बात करने चाहिए, और ये इक्वल गिव एंड टेक देने वाले पर्सन है, ठीक है। या एंड इट्स अ कभी कभी इनको कन्फ्यूजन होता होगा डिसीजंस लेने में, लेकिन जब ये लेंगे तो बहुत ही वो उनका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। एंड बहुत ही वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ड्रिवन पर्सन है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारा पैसा कमाना है इनको, लाइफ में सक्सेस चाहिए इनको, लग्जरी चाहिए, लाइक लिटरली बहुत ही कंफर्टेबल ज़िंदगी इनको लाइफ में चाहिए, ठीक है। लाइक बेशुमार दौलत वो होती है ना, कि हाँ कार में घूमना, हेलीकॉप्टर, जेट्स, ट्रैवल करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, एंटिक चीज़ें, रखना अपने घर में। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, बहुत सारे ड्रीम्स एंड सपने हैं, ठीक है। और बहुत ही ग्रेशियस, हारमनी, इनको हारमनी चाहिए लाइफ में, शांति, सुकून चाहिए, ठीक है। और इनको ये सब ना मिलेगा भी, क्योंकि वीनस का भी यहाँ पे कार्ड है, राइट। सो इट्स अ प्लैनेट जो ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। सो या ये सब चीज़ें हैं, और डेफिनेटली ही और शी जो भी है ये पर्सन, ये बहुत ही कमिटेड पर्सन होंगे, राइट। इनको कमिटमेंट काफ़ी अच्छे से आता होगा कि कैसे कमिट करना है किसी के, कैसे रहना है, जैसे मैं कहा था इनको लोगों के साथ रहना काफ़ी पसंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट कि हाउ विल यू मीट और कम इन टू कॉन्टैक्ट, ओके, लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे।
यहाँ पे है टेम्पल पाथ और यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट। ओके, ये दोनों ही कार्ड्स काफ़ी स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में है, राइट। और यहाँ पे नया दरवाज़ा खुल रहा है, डव यहाँ पे ऐसे एंटर हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लाइट ऑब्स है जैसे आप देख सकते हो। दिस इज़ लाइक कि आप दोनों सबसे पहले तो आई थिंक कांटेक्ट में कैसे आओगे, मे बी ड्रीम फॉर्म में आ सकते हो आप, स्पिरिट वर्ल्ड में शायद एक दूसरे से मिलो सपनों में, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में, या कहीं किसी मंदिर में भी शायद मिल सकते हो, टेम्पल में, या जर्नी पे कहीं ट्रैवल पे आप जाओ। दोनों में ही ऑब्स है, राइट। सी यहाँ पे भी ऑब्स है, यहाँ पे भी गोल्डन कलर के ऑब्स है। सो दिस इज योर डिवाइन, योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स जो आपको गाइड करने वाले हैं एक दूसरे की तरफ। सो कंप्लीट डिवाइन प्लान है ये आप दोनों को मिलवाने का, यू नो इट्स अ डिवाइन प्लान। ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग, राइट। सो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है और डेस्टिनी ही आपको मिलवाएगी। सो आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि आपका ये पर्सन कब आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी डेस्टाइंड पार्टनरशिप एंड मे बी आपका सोल पर्पस या लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कुछ लाइफ पर्पस का काम कुछ आप स्टार्ट करोगे मे बी, यू नो, तब आप ये इनसे मिले। आपका जो कांटेक्ट है ना बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कांटेक्ट दिख रहा है। सो इट्स लाइक मुझे एक तरफ से डायरेक्ट दिख रहा है, एक तरफ से इनडायरेक्ट कांटेक्ट दिख रहा है। मतलब कि आप सेम जगह पे हो, मे बी सेम जगह पे गए हो, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कम्युनिटी ग्रुप में, कहीं गैदरिंग में गए हो, या जैसे कि मैंने कहा ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, यू नो, किसी मंदिर में हो। आई डोंट नो, मुझे वो बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेसेस दिख रही हैं। वहीं कहीं आसपास ये पर्सन भी होंगे और कम्युनिटी के थ्रू में भी आप लोग शायद मिलो एक दूसरे से, ठीक है। इट्स लाइक अ लोग, यू नो, लोग होंगे आपके आसपास कहीं ना कहीं। भले यहाँ पे खाली है ये दोनों कार्ड्स, बट स्टिल आई फील मे बी आई डोंट नो थ्रू मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस या कुछ नया कुछ आप सीखने जा रहे हो जो कि आपको स्पिरिचुअल लेवल पे अच्छा फील करवाता हो। मे बी काउंसलिंग ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो कहीं किसी से आप, यू नो। एंड दिस इज लाइक अ मैसेंजर, यहाँ पे डव आया है। सो दिस इज लाइक पहले पहले आपको ना अपने स्पिरिट, अपने सोल, अपने हार्ट में फील होगी इनकी प्रेजेंस, यू नो। इट्स अ वेरी अनयूजुअल टाइप ऑफ एनर्जी जो आपको फील होगी इस पर्सन की। इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने ड्रीम्स की बात की कि हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, फेदर्स, यू नो, ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको पहले दिखने लग जाएगी, उसके बाद ही आपकी इनसे मीटिंग होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। अगेन वी हैव द बर्ड्स एंड द टावर। या डेफिनेटली यू विल हैव द कम्युनिटी एंड आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, जिस तरह से ये बात करेंगे, जिस तरह की बातें इनकी होगी। 6 and 7 है यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे है 19 and 12, ठीक है। और 12 हो सकता है 12 आपको दिखता हो मिलने से पहले इस पर्सन से, ठीक है, दिखने लग जाए बहुत ज़्यादा। एंड यू विल फील लाइक अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी विद दिस पर्सन, यू नो। जब आप इनसे बात करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होगा। और ये पर्सन काफ़ी यू नो, इट्स लाइक कैसे ये क्लोज्ड है ये बिल्डिंग, राइट, कैसे टावर की तरह ऐसे खड़ा है। सो ये जो कार्ड है ना, ये सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। कुछ बड़ा क्रिएट करना लाइफ में, जैसे मैंने कहा था इनको कुछ मे बी ये शायद अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आपसे कुछ ऐसी बातचीत हो रही है, यू नो, इस बारे में कि इनको इनके लाइफ में क्या करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हो सकती है मे बी। सो इट्स लाइक आप दोनों की बातचीत में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही आपके पर्सन है, ठीक है। आपकी बहुत सारी बातचीत होगी। फर्स्टली अगर आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते किसी से, और अगर इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने लग जाते हो, या तो ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, तो भी एक साइन है आपके लिए कि हाँ ये आपके पर्सन है, ठीक है। बातचीत होगी आपकी सोल कम्युनिटी आपकी, यू नो, स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्ड होगी। हो सकता है कोलैबोरेशन में आप शायद साथ में आओ, कुछ साथ में क्रिएट करो, यू नो। या बर्ड इज़ ऑल्सो अबाउट फ्रीडम एंड, यू नो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विजन। बर्ड्स को ना दूर की दृष्टि, वो दूर से ही चीज़ें दिख जाती है, राइट, उनको माइन्यूट सी चीज़ें दिख जाती है। सो डेफिनेटली इट्स लाइक कि हाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और इट्स अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन जो शायद आपको दिख सकता है, ठीक है। या नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल बी द इनिशियल कन्वर्सेशन। आप दोनों की सबसे पहले क्या क्या बातचीत होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स आया है, 5 of Wands एंड 9 of Wands। ओके, सो दिस इज टेलिंग मी कि आपकी ना बहुत ही फायरी एनर्जी दिख रही है, लेकिन इट्स लाइक फायरी कन्वर्सेशंस होगी। ओके, सबसे पहले आपकी बातचीत होगी। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी अमेजिंग इंटरेस्टिंग एनर्जी जो यहाँ पे आई है। फायर तो है, लेकिन यहाँ पे 5 of Wands एंड ये 9 of Wands आया। सो दिस इज लाइक पहले पहले शायद आप डरोगे, आपका एक गार्डेड एनर्जी होगा, या तो आपका या तो इस पर्सन का, यू नो, वो काइंड ऑफ झगड़ा या तकरार टाइप ऑफ होता है ना, वैसा कुछ होगा कि एक पर्सन ओपन अप हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे वाले को प्रॉब्लम हो रही है, क्लैशेस हो रही है कि ये पर्सन क्यों ओपन अप हो रहा है, क्यों इतना गार्डेड है ये पर्सन, यू नो।
आई डोंट नो, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन तो काफ़ी फ्रीडम लविंग एंड पीपल पर्सन है, तो इनको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी बात करने में, शायद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपको अट्रैक्शन बहुत फील होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन होगा। इस वजह से भी हो सकता है कि आप इनसे बात ना करो जल्दी। इट्स लाइक आपको फील हो कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, इतना जल्दी बात नहीं करनी मुझे, हो सकता है आपका कोई डर हो, कोई पास्ट फियर हो जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो, या तो ये पर्सन, और हो सकता है या तो लोगों की वजह से, आसपास के लोग भी शायद रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ में कि लाइक किसने कुछ बोल दिया आपको या तो इनको, तो उस वजह से आपका ही कुछ झगड़ा हो गया एक दूसरे में, आई डोंट नो। पहले पहले मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, लेकिन बाद में जो आपका अट्रैक्शन और पैशन पावर जो सब बढ़ने वाला है, आपको लिटरली जैसे ये ड्रैगन इसको कैसे गाइड कर रहा है विथ फायर, यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स ईच अदर, और फाइनली आप निकल पड़ोगे कि नहीं अब मुझे इससे बात करनी है, अब तो मतलब हो गया, सो या आप लोग ट्रैवल करके शायद मिल भी सकते हो, और ये बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। इट्स अ वेरी फास्ट एनर्जी, फायरी एनर्जी। सो फायर इग्नाइट हुआ, तुरंत आपको फील हो गया नहीं अब तो मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। एंड इट विल बी ऑल्सो अबाउट आई डोंट नो, अगेन वो मुझे प्रोटेक्शन एंड डिफेंसेस एंड सिक्योरिटी और वो सब चीज़ें, मे बी आप लोग बात भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में करो, मे बी आप हो, या तो ये पर्सन के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वाली चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है उनकी लाइफ में। सो मे बी उन्हीं चीज़ों के बारे में शायद आप बात करो, मे बी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी शायद आप ढूंढने के लिए एक दूसरे से बातचीत करो, मे बी ये पर्सन आपको हेल्प कर दे कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर ये आपकी कम्युनिटी में है, कोई आपकी आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, भड़का रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो शायद ये पर्सन आपको हेल्प करे उस चीज़ से बचने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर कि एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, जैसे मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इस पर्सन के साथ फील होगी और इनको भी आपके साथ फील होगी। इट्स लाइक अ वेरी म्यूचुअल वाइस वर्सा वाली एनर्जी कि ये भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, ठीक है। मेन थिंग इज सिक्योरिटी, ओके। या नाउ लेट्स सी कि आपके लिए परमानेंट यूनियन, मैरिज के कैसी रहेगी यहाँ पे लाइफ, आई मीन इन द सेंस थिंग्स लीडिंग टू योर परमानेंट यूनियन। यस, यहाँ पे ऑर्फन से बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आए हैं। सो दिस इज़ योर स्टोरी कि आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पहले पहले आपका जो भी अबैंडनमेंट इश्यूज था वो मे बी इस पर्सन के थ्रू बाहर आए, सब कुछ सरफेस पे आ सकता है आपका, ठीक है। आपको ये पर्सन शायद ट्रिगर भी कर सकते हैं, ये कनेक्शन भी ट्रिगरिंग हो सकता है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को हील करना है, ठीक है। आपको शायद मे बी ये भी आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेपरेशन का भी टाइम होगा आप दोनों में, ठीक है। लाइक परमानेंट यूनियन में आप तुरंत शायद ना आ जाओ, यहाँ पे ऑर्फन का कार्ड है, तो मे बी यू विल फील लाइक यू डोंट बिलोंग हियर, और दिस पर्सन फील्स, इनको लगेगा कि शायद नहीं मैच कर रही चीज़ें या इनको नहीं फील हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए शायद सेपरेशन में ही अपनी हीलिंग करनी पड़े, अपना इनर वर्क करना पड़े शायद, या प्रेयर्स या जो भी आप करने वाले हो, ठीक है। आप या तो ये पर्सन करेंगे, उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे मैरिज की बात करोगे। एक टाइम के बाद आपका ऐसा होगा कि आप मैरिज की अचानक से आपका कांटेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे आपने हीलिंग की ना, यहाँ पे बिल्डिंग बनती गई है यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स अ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग को बनने में टाइम लगता है, पहले स्टेबल बेस फाउंडेशन होना चाहिए, उसके बाद ही बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है। सो दिस थिंग विल टेक टाइम, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। 28 है, नंबर 10, और यहाँ पे है 5। सो 5 and 5, 555 हो गया, नंबर ऑफ चेंज। 28 is 2 and 8 is 10 is 1 again, so 10 is completion and 1 is new beginning। यहाँ पे भी 19 है, so yes, चीज़ें जो है वो एंड होगी और फिर वापस रीबिल्ड होगी, नए सिरे से वापस आप कुछ न्यू बिल्ड करोगे, ठीक है। हो सकता है कि इस सेपरेशन के दौरान भी कोई और आपकी लाइफ में मे बी आए, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आप सीखो मे बी, लेकिन बाद में शायद आपको या इनको रियलाइज़ हो, या तो इनकी लाइफ में कोई आ सकता है कि नहीं ये जो है वो सर्व नहीं कर रहा है, हमारा जो है यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर कोई और ही है, राइट। सो उसके साथ ही आपकी ये बिल्डिंग होने वाली है, और आप एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने इस यूनियन में, इस मैरिज में आने वाले हो। मतलब कि फाइनली आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने पे पूरा भरोसा है, आपने कुछ बिल्ड किया है अपने लाइफ में अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे, वो कहते हैं ना स्टैंड लेना, खड़ा होना, सो यस, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे एज हो सकती है 28 आप लोगों की, आपकी, आपके पर्सन की, जब आपका परमानेंट यूनियन या मैरिज हो सके, ठीक है, एज वाइज। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइमिंग नहीं देखा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइमिंग क्या है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया बिल्ड करने वाले, ये लिटरल एक होम हो सकता है कि कोई नया घर बना रहा है, ठीक है। उस टाइम पे भी शायद आपकी शादी वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, ओके। सो फाइनली वी हैव दीज टू कार्ड्स एज टाइमिंग। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड आया है।
दोनों में ही वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक साइकिल एंड होगी और एक नई साइकिल शुरू होगी आपकी, और तभी आपका परमानेंट यूनियन होगा। अगर आप नहीं जानते इस पर्सन को, तो आपकी मीटिंग जो है वो कब होगी, जब आप कुछ एंड करने वाले होगे अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ ना कुछ आप एंड करने वाले हो अपनी लाइफ में, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और फिर आपकी जो है वो जो जैसे जर्नी मैंने कहा आपका होगा। सो टाइमिंग में अगर मैं बता सकूँ तो दिस इज़ लाइक अ वेरी मैच्योर्ड ग्रोन अप एनर्जी, ठीक है। 28 मैंने कहा ही था, तो डेफिनेटली 28 जो है एज उस टाइम पे हो सकता है। कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। 21 हो सकती है एज, लाइक बहुत ही जल्दी हो गया 21 तो, लेकिन हाँ आप लाइक देख सकते हो 21, 32, 28, ये एजेस मुझे ज़्यादा दिख रही है। सो कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन आई फील it's almost there, it's almost near, very very near, maybe December, इस साल के December एंडिंग तक, like within the next few months, ये साल ख़त्म होने से पहले ही शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, अगर आप नहीं जानते हो। और अगर मैरिज के भी चांसेस है तो भी मुझे लग रहे हैं मे बी इस ईयर के एंड तक हो सकता है। कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, लेकिन येस, अगर आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मीटिंग ही नहीं हुआ, तो मीटिंग अब तक होगा एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। मोस्टली ये साल एंड होने से पहले ही मुझे लग रहा है दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे ये भी आया है। सो दिस इज ऑल्सो गिविंग मी अ वाइब ऑफ दिसंबर, ओके। या यू विल ट्रैवल समवेयर, मे बी दिस पर्सन विल ट्रैवल, और ट्रैवल के बाद शायद ये आपका प्लानिंग होगा, और मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। जब आप फाइनली फ्री हो गए होंगे किसी चीज़ से, ये लड़की कैसे फ्री हो चुकी है, राइट। इट्स लाइक ये अपनी हैट फेंक रही है हवा में कि फाइनली हम घर आ गए, पीछे उसका घर है, कैसे इंजॉय करें यहाँ पे समुंदर किनारे। सो लिटरली आप उस एनर्जी में आ जाओगे, और तब आपका जो है ये पर्सन भी आ जाएगा आपकी लाइफ में, और आपकी जो है ये जो जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग ओवरऑल। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो हम देखेंगे इस ऑर्डर में कि क्या है ज़ोडिएक ट्रेट्स, हाउ विल यू मीट, कॉन्टैक्ट, कमिंग टू कॉन्टैक्ट, आप उनको कैसे पहचानोगे, व्हाट विल बी द इनिशियल कन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स लीडिंग टू परमानेंट यूनियन एंड मैरिज, एंड देन टाइमिंग, ओके। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ज़ोडिएक ट्रेट्स क्या है आपके डेस्टाइन पार्टनर के, ठीक है। वी हैव 2 प्लैनेट कार्ड्स, यहाँ पे है द मून, ओके, एंड यहाँ पे है नेपच्यून। ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी ड्रीमी एनर्जी गाइज, वेरी वेरी ड्रीमी बट very romantic, intuitive. Oh my god, this is a lot of depth guys, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, गहरे इमोशंस इस पर्सन में हैं। और आई मीन आप रेडी हो जाओ अब संभालने के लिए, क्योंकि ये जो महासागर है ना पूरा यहाँ पे दिख रहा है, ओशन, लिटरली आप समा नहीं सकते इस चीज़ को, इतना गहरा इनका डेप्थ होगा ना इनके इमोशंस का। कभी कभी आपको लगेगा कि आप डूब जाओगे, या दिस इज़ अ वेरी ड्रीमी पर्सन। आई मीन हो सकता है पाइसिस हो, कैंसर हो, स्कॉर्पियो, तो लाइक वाटर साइन तो दिख ही रही है, ठीक है। मेनली मुझे कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, लेकिन इट्स अ वेरी इल्यूजन एंड फैंटेसी वाली एनर्जी है, राइट। यहाँ पे ये पर्सन ना अपनी ही दुनिया में रहते होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इनकी अपनी एक दुनिया है, इनका अपना एक वो क्या कहते हैं एक वर्ल्ड है, जिसमें कि कोई और आ नहीं सकता, क्योंकि कोई समझ भी नहीं सकता। इनका बहुत ही एक यूनिक साइड है जो कोई समझ नहीं पाएगा। आई थिंक आप समझ जाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपका डेस्टाइन पार्टनर, तो आपको तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आई मीन बट या सी, आप क्यों समझोगे ना, दूसरा रीज़न ये भी है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये मून का ये शैडो है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ लाइक अ मिरर, तो मे बी ये मिरर कनेक्शन हो सकता है, लाइट एंड शैडो। सो इट्स लाइक आप इनके अदर हाफ हो, राइट, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, सो ऑब्वियसली आप इनको समझोगे, और ये भी आपको समझ पाएंगे, या तो ये अपने आप को आपको, इट्स लाइक ना दिस पर्सन विल फील कंप्लीटनेस विथ यू, लाइक फाइनली इनको लगेगा कि हाँ चलो अब फाइनली कोई मिल गया मुझे जो मुझे समझ सकता है, जो मेरी पागलपंती को भी समझ सकता है, लेकिन हाँ इनको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, और आई होप कि आपकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड हो, तभी ये पर्सन ग्राउंडेड हो पाएंगे, इट्स लाइक जैसे ये वाटर है, और आप अगर अर्थ साइन कहीं ना कहीं अगर अर्थ एलिमेंट आपके प्रोमिनेंट है चार्ट में, तो आप इनको काफ़ी अच्छे से ग्राउंड कर पाओगे, क्योंकि जब अर्थ में हम पानी मिक्स करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मेल्ट, वो मड बन जाता है, राइट। और वो जो मिट्टी होती है उसमें कितना पानी और ऐड करना है, जितना पानी ऐड करोगे उसको शेप कर सकते हो, राइट, उस मिट्टी को। सो यहाँ पे ओवरफ्लो डेफिनेटली है, लेकिन आपको अपनी जो अर्थ एलिमेंट है वो थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। आप दोनों की वैसे बहुत ही ब्लेंडिंग टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है, ठीक है।
लेकिन येस, अगर फायर एलिमेंट आप में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो फायर एंड वाटर वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है, बहुत ही ऑपोजिट एक्सट्रीम हो जाएगा। बट देन दिस इज़ लाइक अ वेरी इंटेंस एनर्जी, वेरी लविंग एनर्जी, यू नो, बहुत ही अमेजिंग सा अनोखा सा कनेक्शन हो सकता है शायद आपका, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं आगे क्या है। या दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, ठीक है। इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंट्यूशन है इनका। इनको डाउनलोड्स आते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे डिवाइन की तरफ से, विजन्स मिलते होंगे काफ़ी इनको, रेनबो, यूनिकॉर्न्स, मरमेड्स, ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती होगी, यू नो, ये सब मानते भी होंगे। इनको यूनिवर्स की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, मतलब कि हायर डायमेंशनल जो दूसरी अलग दुनिया की चीज़ें होती है ना, उनमें बहुत इंटरेस्ट होगा इनको, ठीक है। लाइक चीज़ों के पीछे बहुत क्यूरियोसिटी होगी, इसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है, पता लगाना, यू नो, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना, मे बी कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में समझना, आई डोंट नो, बुक्स रीड करना शायद पसंद हो सकता है, ताकि इनका जो क्वेस्ट है ना, इनकी इट्स अ क्वेस्ट कि इनको ना आंसर्स चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके मन में और इनको हर चीज़ का आंसर चाहिए, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, यू नो, ऐसा हो सकता है। या एंड ये आधी चीज़ें कैसी है ना कि अनकॉन्शियस है, इनको खुद भी नहीं पता, अपने आप ही वो क्वेश्चन उनके मन में आता है, एंड इट्स लाइक यू नो, कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते होंगे, ठीक है, तो इनको नीचे लाना पड़ेगा, आप ही को एंकर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। फैंटसीज में, इल्यूजन्स में कभी कभी शायद ये, यू नो, वो ब्रह्म कहते हैं ना कि हाँ ब्रह्म में चले जाओ तुम, यू नो, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इनको आपको नीचे लेके आना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन हाँ, इनका जो रोमांटिक साइड है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये आर्टिस्टिक होंगे, रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए पोएट्री, शायरी, अब आई मीन प्यार में भर भर के चीज़ें बोलेंगे आपको ठीक है, या करेंगे कुछ ऐसा एक्शन के थ्रू कि जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा केयर्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा लव फील होगा, यू नो, वो तो है ही यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी ड्रीमी टाइप ऑफ एनर्जी, बट इट्स अ वेरी it is what it is, right? This is your person. Now let's see यहाँ पे क्या है, how will you meet or come into contact। या थर्ड आई आ गया यहाँ पे, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड द थिंकिंग वुमन। या सी आई टोल्ड यू राइट, एक तरफ थर्ड आई और एक तरफ क्या है, थिंकिंग वुमन। यही है आप दोनों का बैलेंस, राइट। एक तरफ है कि इनका इंट्यूशन है, थर्ड आई है इनका जो ड्रीमी टाइप ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे आपका लॉजिक है, आपका यू नो आपका एक इंटेलिजेंस है, आपका नॉलेज है, ठीक है। परफेक्ट, इट्स लाइक सी फर्स्ट कांटेक्ट जो होगा आपका कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, या तो आपको कहीं से ड्रीम्स या डाउनलोड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फाइल के जैसे ही काइंड ऑफ सिमिलर मैसेजेस है, लेकिन दिस इज़ मोर लाइक, मुझे यहाँ पे ज़्यादा 3D रियलिटी का भी चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है, ठीक है। इट्स लाइक मे बी फर्स्ट टाइम आपका कॉन्टैक्ट होगा इनसे, तो डायरेक्ट बातचीत होगी, बट देन बातचीत होने से पहले भी कहीं ना कहीं आपको ये डाउनलोड या ड्रीम या कुछ आएगा आपको, या तो आपके पर्सन को, कि आपकी किसी से इस तरह से बात होने वाली है, ठीक है। आपको पहले ही ये विजन दिख जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपकी इनसे बात होने वाली है, ठीक है। क्योंकि सी दिस इज हायर चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, सो ये आर्कएंजल जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, ताकि आप दोनों का कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो सके, यू नो। सो दिस इज अ वेरी एंजलिक प्रेजेंस जो आपको हेल्प कर रही है कॉन्टैक्ट इनिशिएट करने में। मे बी आप प्रे कर रहे हो अपने डिवाइन से कि हाँ, यू नो, आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो दैट्स वाई दे आर हेल्पिंग यू। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, अगर आपका ऐसा कोई प्रेयर था तो आप अभी भी प्रे कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली आपकी बातचीत स्टार्ट होगी यहाँ पे। दिस इज़ लाइक यू विल कम इन कॉन्टैक्ट थ्रू, मे बी थ्रू नॉलेज शेयरिंग, आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करोगे इनके साथ, यू नो, मे बी फ़ोन पे या ऐसे बात होगी, या तो इन पर्सन बातचीत हो सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम इनसे, आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, लेकिन वो जो मीटिंग होगी ना थोड़ी फॉर्मल होगी, थोड़ी सी ना, इट विल बी लाइक अ वेरी फॉर्मल मीटिंग, मे बी करियर रिलेटेड बात कर रहे हो, पढ़ाई रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ नॉलेज है यहाँ पे जिसका यहाँ पे लेन देन हो रहा है, ठीक है। इट्स काउंसलिंग भी हो सकता है यहाँ पे, टीचिंग हो सकती है, लर्निंग, डेफिनेटली यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग वाली एनर्जी दिख रही है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, और आप जो सोच रहे हो ना, इट्स लाइक द थिंकिंग वुमन, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा सोची समझी हुई मीटिंग या बातचीत है ये जो आपकी होगी ना फर्स्ट टाइम। इट्स लाइक अ वेरी लॉजिकल टाइप ऑफ एनर्जी। पहले तो आप सोच समझ के बातचीत करने वाले हो इनसे, यू नो, कि हाँ मुझे इनसे क्या बात करनी है। अगर आप लोग ऐसे मैरिज में भी देख रहे हो तो मे बी शायद उस तरह से भी आप मैरिज से जैसे बात करते हैं प्रोस्पेक्ट से, वैसे शायद बात करो, ठीक है। पढ़ाई के बारे में, पास्ट के बारे में, यू नो, ये बेसिक चीज़ों के बारे में शायद बातचीत आप लोग करोगे मे बी। अब देन धीरे धीरे ऑब्वियसली आपकी बातें आगे बढ़ेगी। यहाँ पे बटरफ्लाई है, सो दिस इज अबाउट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज योर डेस्टाइन पार्टनर। वी हैव द माउंटेन, we have the snake, okay, and we have this stork,
वाओ, दिस इज अमेजिंग. सो दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे स्नेक और इसमें, राइट. ये एक तरफ बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही लव है, और यहाँ पे स्नेक है. सो आई डोंट नो कुछ यहाँ पे और यहाँ पे पहले ये आया 21 7 17, हो सकता है 717 आपको दिखता हो, नंबर 21 दिखता हो, 47 40, ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो, 8 3 4 11, या 11 भी है यहाँ पे. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज देम? यू विल फील वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. लेकिन आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि इनके अंदर ना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है. दूसरा ये एक इनर चाइल्ड भी होगा शायद इनके अंदर, या तो आपके अंदर का इनर चाइल्ड बाहर आएगा. इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में. और it's a very loving and pure energy, this is a birth, this is kind of a rebirth. मे बी आप किसी टॉक्सिक चीज़ से निकले हो, या तो ये पर्सन किसी टॉक्सिक चीज़ से निकला है, और उस तरह से आप शायद इनको रिकग्नाइज कर पाओ. विद द माउंटेन हियर, द डियर इज़ ऑल्सो हियर. इट्स अ वेरी टफ थिंग. आई थिंक कि पहले पहले शायद आपको रिकग्नाइज करने में इनको शायद प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है. आप इंस्टेंटली इनको समझ जाओगे ऐसा नहीं है. एक रास्ता है आपका, माउंटेन की तरह एक चैलेंज हो सकता है इनकी कोई टॉक्सिक आदतें हो जिसकी वजह से भी शायद पहले पहले आपको लगे कि नहीं, मतलब ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, हो सकता है आपको लगे, ओके. बट देन धीरे धीरे ये टॉक्सिसिटीज़ निकलेगी. जैसे जैसे आप चैलेंजेस को पार करते जाओगे, आपके लिए यहाँ पे एक नया डॉन, नया सवेरा आएगा, और ये पर्सन का काइंड ऑफ एक अलग साइड आएगा आपके सामने, ठीक है. या तो कुछ ऐसे है मदरली जेंटल लविंग एनर्जी है जिसकी शायद इस पर्सन को या तो आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है. And this is also talking about attraction, intense attraction and passion, बहुत ज़्यादा पैशनेट बातें शायद आपकी हो सकती है. बट स्टिल विद द माउंटेन इट्स अबाउट चैलेंजेस, इट्स अबाउट कि हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग टफ रहेगा स्टार्टिंग में. आपको इनको मे बी रिकग्नाइज करना भी शायद थोड़ा टफ रह सकता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है. फाइनली जब आप ये इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, ये जो दिखावा है ना उससे बाहर निकलना है, उसके बाद आप इनके साथ जेंटल तरीके से जब आप इनकी बातें होगी आपके साथ, तब आप समझ पाओगे कि हाँ यही आपके पर्सन है, ठीक है. हो सकता है बीच में कोई और पर्सन भी आए आपके. इट्स लाइक मे बी आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि वो कोई और ही हो. लाइक जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है, यहाँ पे बीच में कोई और पर्सन आ सकता है उनके आने से पहले आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा जिसके लिए आपको अट्रैक्शन फील हो. लेकिन इवेंचुअली जब उसमें से आप बाहर निकल जाओगे उस टॉक्सिक कार्मिक एनर्जी में से, तब आपका ये जो पर्सन है, आपका पार्टनर है, वो आएगा और आप उसको पहचान लोगे कि हाँ क्योंकि सी एज आई टोल्ड यू राइट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी थी. सो एक तरफ यहाँ पे स्नेक है जो कि कैसा पॉइजनस सा होता है, और कैसे यहाँ पे एप्पल्स एंड इट्स अ वेरी सेडक्शन, अट्रैक्शन एंड पैशन की एनर्जी है. लेकिन ये ट्रैपिंग एनर्जी है, ठीक है, ये ट्रैप करने वाली एनर्जी. ये दूसरी तरफ क्या है, कंप्लीट प्योरिटी. यहाँ पे ये जो स्टॉर्क है, मदर एंड बेबी, इट्स अ वेरी लविंग, नर्चरिंग, जेंटल, मदरली एनर्जी, राइट. सो जब आपको ये एनर्जी फील होगी उस पर्सन के साथ कि हाँ ये अनकंडीशनल लव है, ये आपके इनर चाइल्ड को बाहर निकालता है, ये आपको सिक्योर फील करवाता है, ये आपके अंदर के बच्चे को लिटरली इग्नाइट कर रहा है. ये पर्सन आपकी प्योरिटी को समझ रहा है, कोई दाग नहीं है इसमें, पूरा ब्लैक एंड वाइट है यहाँ पे, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. सो आपको एक्चुअली समझ में आएगा, आप दोनों एक्चुअली जैसे ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग का भी एनर्जी होता है. दिस पर्सन विल मेक यू फील वेरी प्योर इन योर हार्ट. ये पर्सन भी खुद बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर, ठीक है. इनकी प्योरिटी मतलब आप सोच लेना, बहुत प्योर होंगे ये पर्सन, और उसी तरह से आप इनको पहचानोगे. थोड़ा सा लंबा हो गया ये मैसेज, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर. व्हाट विल बी द इनिशियल कन्वर्सेशन अबाउट. आप दोनों का सबसे पहला बातचीत क्या होगा एक दूसरे के साथ. यहाँ पे डेथ आया है ठीक है, डेथ है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स. ओ माय गॉड. आपकी बातचीत डेफिनेटली किसी चीज़ की एंडिंग के बाद शुरू होगी इस पर्सन से. मे बी आपकी इनसे बातचीत ही इसी बारे में हो कि आप कुछ एंड करके आए हो, या तो ये पर्सन कुछ एंड करके आए हैं आपके पास, ठीक है. कुछ ना कुछ एंडिंग से गुजरे हो आप दोनों शायद, और उसी बारे में आप एक दूसरे से बात करने लग जाओगे. मतलब कि इट्स लाइक अ वेरी क्या कहते हैं कि आप अपना दुख शेयर कर रहे हो किसी के साथ, राइट. सुख दुख की बातें कर रहे हो, और बातों बातों में ही आपकी फ्लो बढ़ रहा है, आपका बातचीत करने का सब कुछ बढ़ रहा है, आपकी बातचीत भी बढ़ रही है, राइट.
पहले पहले पेन की बात होगी शायद कि पास्ट में मैंने ये किया है, मेरे साथ ये हुआ है। ये पर्सन भी आपको बोलेंगे कि मैंने ये चीज़ें मैंने देखी है अपनी लाइफ में, मे बी आप दोनों की शायद पास्ट काफ़ी सिमिलर रहा हो सकता है आपको भी ऐसा शॉक लगे कि सिमिलर पास्ट एनर्जीज है, और आपके कुछ फियर्स भी थे पास्ट के जिनके बारे में आप इनसे डिस्कस करोगे। ये पर्सन भी आपसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डर होगा, ऑब्वियसली आपको थोड़ा डर लगेगा इनसे ओपन अप होने में, इनको भी शायद डर लग सकता है। लेकिन द डेथ कार्ड, दिस इज टेलिंग यू कि हाँ फाइनली ये पर्दा उठने वाला है, ठीक है। पर्दा उठाना है सच्चाई का, एंड देन यू विल नो कि नहीं एक्चुअली आप डर बेफिजूल में ही रहे थे, ये पर्सन था आपके लिए ही मेंट है, ठीक है। आपका जस्ट बिकॉज फास्ट ऐसा था मे बी इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया। सो दिस इज लाइक फाइनली यू विल बी फ्लोइंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन, नई जगह पे आप जाओगे, नई डेस्टिनेशन है यहाँ पे। ट्रैवल हो सकता है आपकी बातचीत के बाद आप ट्रैवल करो एक दूसरे को मिलने के लिए, ये पर्सन या तो आपसे मिलने आए बिकॉज दे फील लाइक दे फील द कनेक्शन विथ यू, राइट। सो येस डेफिनेटली दैट्स देयर। आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा उस वजह से, बिकॉज सच्चाई जब पहले आप बता दोगे एक दूसरे को तो इट्स लाइक कि हाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, लेट मी सी। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट का आपने एंड किया है, या तो इस पर्सन ने एंड किया, उसके बाद ही आप इनसे मिलने वाले हो अपने डेस्टाइन पार्टनर से। मे बी बहुत सारी एंडिंग से आप लोग गुजरे हो, बहुत सारी बैक स्टेबिंग से गुजरे हो, बहुत सारा पेन, हर्ट, पास्ट का ट्रॉमा, सब मतलब आई डोंट नो, इट्स अ वेरी पेनफुल एनर्जी, सफरिंग्स जिनका कंप्लीट एंड करने वाले हो आप। इसलिए यहाँ पे स्नेक आया था कि हाँ ऐसे पॉइजनस, लिटरली आई डोंट नो, इट्स अ वेरी डिसीटफुल डिसेप्शन की एनर्जी से आपने डील किया। लोगों ने शायद धोखा दिया है आप दोनों को ही, शायद आई डोंट नो, इट्स अ वेरी सिमिलर एनर्जी। मे बी आप दोनों की ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस है, मिरर कनेक्शन हो सकता है ये आपका, और ऐसी चीज़ों से बच के आप फाइनली डेथ, दिस इज कंप्लीशन, दिस इज लिबरेशन, आपका फाइनल रिहाई कहते हैं ना, वो इन सब पेनफुल साइकिल में से आप रिहा हो जाओगे फाइनली। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा आने वाला है, और दिस इज़ अ वेरी फास्ट एनर्जी फॉर सम ऑफ यू। मे बी दिस ईयर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ही आई थिंक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, मे बी विद इन 6 वीक्स एज वेल, लेकिन टाइमिंग हम लास्ट में भी देखेंगे। लेट्स सी फाइनली आपके मैरिज के लिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। वाओ, सी दिस इज सो ब्यूटिफुल। 33 एंड 26, पहले क्या है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बाद में क्या है हैप्पी हैप्पी, या सो आप दोनों आपका जो मैरिज का स्टोरी है यहाँ पे वो ये है कि इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैरिज है बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस लेके आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन हो सकता है पहले पहले आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातें भी हो जिससे कि थोड़ा सा केओटिक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो पहले पहले शायद हो सकता है कि आपका थोड़ा फाइट वगैरह हो, कुछ एंडिंग वगैरह हो, बीच में थोड़ा सा एक टाइम आए जब आपको लगे कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ। आप बस उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने वाले हो और फाइनली आपकी शादी होगी, बहुत ही हैप्पीनेस लेके आएगी, बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल। 33 26 ये एज हो सकती है आप लोगों की जब आपकी शादी हो सके। कुछ लोगों के लिए मुझे ज़्यादा भी लग रहा है, एज बहुत ज़्यादा हो सकता है, 40 47 ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। मे बी इस पर्सन का या तो आपका एज डिफरेंस भी शायद ज़्यादा हो, ठीक है। बट येस इट्स लाइक स्टार्स, इट्स द यूनिवर्स, द मैजिकल यूनिवर्स की एनर्जी जो आपको लेकर आ रही है यूनियन में, परमानेंट यूनियन में, ठीक है। थोड़े से आई थिंक टेस्टिंग टाइम्स होंगे, इसलिए यहाँ पे केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आया है, लेकिन उसी के थ्रू आप कुछ सीखने वाले हो, और फिर फाइनली आप शायद आपको मे बी आई डोंट नो, कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज के लिए लड़ना पड़े। सो फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन मे बी पॉसिबल, बट देन फाइनली इट्स अ हैप्पी एंडिंग, राइट, इट्स अ हैप्पी एंडिंग। नाउ लेट्स सी फाइनल टाइमिंग क्या है आपके लिए। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, या ये मतलब इसके साथ काफ़ी सिमिलर मैसेज दे रहा है। मैंने अक्टूबर कहा था, राइट, आपको, तो नियर बाय आप लोग अक्टूबर तक मिल सकते हो मे बी इस पर्सन से। 8 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन से आप तब भी, मैंने जैसे कहा था, कुछ एंड करने वाले हो, उसके बाद ही आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है। और द 10 व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। सो दिस इज़ द डेस्टिनी, दिस इज़ डेस्टिनी ब्रिंगिंग यू बोथ टुगेदर, ठीक है। इट्स अ डिवाइन प्लान। यहाँ पे तो डेस्टिनी पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि डिवाइन प्लान है, सरेंडर कर दो। कब आपकी मीटिंग होगी, कब आपकी शादी होगी, सब कुछ ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, राइट। थोड़ा सा आपको सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को आपको पास्ट में छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी इनसे मीटिंग होगी या तो शादी होगी, ठीक है। एंड ऑफ अ बर्डनसम साइकिल है। सो दिस इज़ लाइक फाइनल कंप्लीशन की तरफ आप पहुँच चुके हो। उस टाइम पे आपकी इनसे मीटिंग या तो शादी होगी।
अगर आपका कंप्लीशन आपको लग रहा है आपने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं, जो भी कार्मिक आपको करने थे शादी से पहले वो हो चुके हैं, तो आपकी बहुत जल्द इनसे शादी होगी या तो मीटिंग होगी, ठीक है। मुझे कुछ लोगों का 8 मंथ्स लग रहा है, कुछ लोगों का तो बहुत ही फास्ट लग रहा है, लाइक with this one literally 2 to 3 months लग रहा है, maybe this year, the wheel of fortune, so this is very unexpected thing जो आने वाली है with the wheel of fortune, ठीक है। it's like fortune turning, you know, the wheel is turning always, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर होते हैं हम लोग, you know, ऊपर नीचे होते हैं। आप अपनी सारी चीज़ों को और ये पर्सन अपनी सारी चीज़ों को लेट गो कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे ना, उसके बाद आपका मीटिंग हो जाएगा और आपकी शादी भी लाइक आई थिंक आपकी शादी भी काफ़ी एक साइकिल एंड होगी, उसके बाद तुरंत हो ही जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाएगी, आई फील फॉर मैनी ऑफ यू, लाइक मिलने के बाद आपकी शादी 1 आध साल के अंदर हो जाएगी। और जैसे मैंने एजेस बताई थी आपकी एज, वो भी एज आपकी हो सकती है, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस मिले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ कार्मिक साइकिल्स, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स या वूंड्स है जो आपको शायद हील करने पड़ेंगे, पूजा या कुछ रिचुअल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा ये पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। सो या डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।